हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है भूतिया नर्सिंग होम। ये कहानी एक नर्सिंग होम की है। डॉक्टर के लालच ने किस तरह से एक जिंदगी बर्बाद कर दी, ये बताती हुई है कहानी है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। शहर के बीचों बीच स्थित आशा नर्सिंग होम डॉक्टर नीरजा शर्मा का प्रसिद्ध अस्पताल था। वे एक अनुभवी डॉक्टर थी, मगर उनके लिए मरीज सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थे। उन्होंने कई बार जरूरत से ज्यादा टेस्ट और गैर जरूरी ऑपरेशन किए ताकि अधिक मुनाफा कमा सके। उनके कर्मचारियों को भी पता था कि अस्पताल में जो हो रहा था वह गलत था, मगर कोई कुछ बोल नहीं सकता था। डॉक्टर नीरजा के लालच की वजह से कई मरीजों ने अनावश्यक तकलीफें झेली थीं, मगर इस बार उनकी एक गलती उनके लिए श्राप बनकर लौटने वाली थी। रजनी एक सीधी सादी गृहिणी अपने पति अमित के साथ छोटे से घर में रहती थी। अमित एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी ज्यादा इनकम नहीं थी। वह ज्यादा महंगी डिलीवरी नहीं करवा सकता था, इसलिए वह कम खर्चे में करवाना चाहता था। वह सरकारी अस्पताल में भी नहीं जाना चाहता था। तब दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर पहला बच्चा आने वाला था। अमित ने कई अस्पतालों में पूछताछ की, मगर हर जगह डिलीवरी के खर्चे बहुत ज्यादा थे। किसी ने उन्हें बताया कि आशा नर्सिंग होम अच्छा और सस्ता अस्पताल है। जब रजनी और अमित वहां पहुंचे तो डॉक्टर नीरजा ने रिपोर्ट देखकर कहा, तुम्हारी पत्नी की हालत ठीक है, लेकिन हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमित थोड़ा परेशान हुआ और बोला, डॉक्टर, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो सर्जरी क्यों? डॉक्टर नीरजा मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी पत्नी के लिए सुरक्षित है। अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई जटिलता आ गई तो। अमित घबरा गया। उसने अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर की बात मान ली। ऑपरेशन थिएटर में रजनी को ले जाया गया। ऑपरेशन शुरू होते ही डॉक्टर नीरजा को महसूस हुआ कि खून ज्यादा बह रहा है, मगर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और स्टिचिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही मिनटों में रजनी बेहोश होने लगी। नर्स घबरा गई और बोली, मैडम, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर नीरजा बोली, खून चढ़ाओ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में रजनी ने दम तोड़ दिया। अमित को जब ये खबर मिली तो वह अस्पताल की दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अमित चीखते हुए बोला, डॉक्टर, आपने मेरी पत्नी को मार दिया। यह आपकी गलती है। मगर डॉक्टर नीरजा ने कहा, हमने पूरी कोशिश की, मगर वह बच नहीं सकी। अमित ने पुलिस में जाने की धमकी दी, मगर डॉक्टर नीरजा के ऊंचे संपर्क थे। मामला दबा दिया गया। रजनी की मौत को एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बता दिया गया। अमित अपने मन को मारकर रह गया और नर्सिंग होम फिर से वैसे ही चलने लगा। लगभग इस घटना के 6 महीने बाद अचानक ही नर्सिंग होम में नई नई घटनाएं होने लगी। रजनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, मगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। मरीजों के कमरे से अजीब चीखें सुनाई देने लगी। कभी किसी कोने में आग लग जाती थी तो कभी मरीज को खिड़की के बाहर एक चुड़ैल भयानक रूप लिए हुए डांस करते हुए दिखाई देती थी। ऑपरेशन थिएटर में मशीनें अपने आप चालू और बंद होने लगी। नर्सें बताने लगी कि एक सफेद साड़ी पहने औरत गलियारे में घूमती है। कभी कभी वह खिड़की के बाहर भी दिखती है। वह सफेद कपड़े पहने होती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है। कई मरीजों ने कहा कि एक औरत रात को उनके पास आती है और रोती है। धीरे धीरे मरीजों ने अस्पताल में आना बंद कर दिया। डॉक्टर नीरजा ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, मगर कुछ ही दिनों में उन्हें भी रजनी की आत्मा दिखने लगी। वह उनसे पूछती थी कि मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे निरपराध को क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब नीरजी के पास कोई जवाब नहीं होता था। डॉक्टर नीरजी को लगभग रोज ही सपनों में रजनी आती थी और डराती थी। एक रात जब वह अपने केबिन में अकेली थी, अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उनके सामने रजनी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा सफेद था, आंखें लाल थी और होठों पर एक डरावनी हंसी थी। रजनी की आत्मा बोली, तूने मुझे जबरदस्ती मारा, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। डॉक्टर नीरजा चीख पड़ी। वह दरवाजे की ओर भागी, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन डॉक्टर नीरजा की लाश उनके केबिन में मिली। उनका चेहरा भय से ऐंठा हुआ था और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डॉक्टर नीरजा का बेटा डॉक्टर आदित्य विदेश में था। वह अपनी मां की मौत की खबर सुनकर भारत आया। जब उसने अस्पताल का हाल देखा तो वह हैरान रह गया। मरीजों ने आना बंद कर दिया था। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी डरकर भाग चुके थे। लोग कहने लगे कि यह अस्पताल भूतिया हो चुका है।
रात को जब वह अस्पताल में सोया तो रजनी की आत्मा उसके सपने में आई। रजनी ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं नहीं चाहती कि यह जगह बर्बाद हो, मगर मेरी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब यहाँ हर दिन मेरी शांति के लिए एक दीपक और अगरबत्ती जलाई जाए। और अगर तुम मुझसे वादा करो कि इस अस्पताल में मरीजों का इलाज बिल्कुल ईमानदारी से करोगे, तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। आगे से तुम्हें गरीब मरीजों का इलाज कम से कम पैसों में अच्छे से करना होगा। डॉक्टर आदित्य ने यह बात मान ली। अगले दिन से उन्होंने अस्पताल में रोज दीपक और अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी और अब वह गरीब मरीजों का इलाज बिल्कुल ईमानदारी से कम पैसों में करने लगा। धीरे धीरे रजनी की आत्मा शांत होने लगी। अब डॉक्टर आदित्य अमित का इलाज इस अस्पताल में फ्री करता था। कुछ महीनों बाद अस्पताल फिर से खुल गया और आदित्य ने इसे ईमानदारी से चलाने का प्रण लिया। रजनी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी, मगर इस घटना ने सबको एक सीख दी कि मेडिकल प्रोफेशन को एक व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा समझकर चलाना चाहिए। अब आशा नर्सिंग होम पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा, मगर लोग जब भी वहां जाते तो अस्पताल के मंदिर में जलते हुए दीपक को देखकर रजनी की कहानी याद आ जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी